हाँ मामा जी, क्या हुआ? बेटा मैंने अभी बाथरूम गया, बाथरूम में जाके मैंने एकदम से टंकी चलाई, टंकी चला के मैंने क्या कहते हैं उसमें एकदम नहाने की कोशिश की। मैं कब कब आ गया। आपको ठंडा पानी चाहिए था या गरम? गरम। अरे मामा जी, आपने वो दबाया नहीं होगा, मैं आती हूँ अभी। दबाया नहीं होगा? क्या नहीं दबाया होगा? आधी बात बताती है, क्या नहीं दबाया था मैंने? क्या? अरे मामा जी, आपने गीजर का बटन नहीं दबाया था। अब गीजर का बटन मुझे कहाँ दबाना आता है? मैं तो चूल्हे पे लकड़ियाँ दे के और क्या कहते हैं भगोना रख के और पानी गर्म कर। सारी बातें छोड़ो मामा जी, वो मनाली वाली है ना, वो टिकट कैंसिल कर दो, अब नहीं जाना। काहे? अरे मन नहीं है, अब जाना नहीं है बस। बेटा कोई प्रॉब्लम भी तो होगी, कोई अरे वजह होगी, पिताजी कोई भी बात अकेले रह होगी, जाते। कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, कुछ तो होगा। कुछ टाइम बाद चलेंगे, बस अब मन नहीं है तो नहीं जाना। नहीं बेटी, तुमको जरूर जाना चाहिए। और तुम्हें देखो इस टाइम बर्फ पड़ रही है, मुझे जुकाम हो मैं रहा है। टैबलेट लेकर दे दूंगा, लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। नहीं मामा जी, नहीं जा मैं भेज के मांगूंगा। अरे क्या हो गया? अरे नहीं जाना मनाली। नहीं जाना? नहीं जाना, मना कर दिया पिताजी ने? पिताजी ने मना कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था। ओह माय मानेंगे गॉड, तो उस जलील का काम है ये। इन्हें समझाओ ना मामा जी को। मैं क्या समझाऊं? इट्स ओके, तुम दोनों टेंशन मत लो। मैं तो शॉपिंग करने के लिए जा ही रहा था, मुझे लगा ये मना लेगी। नहीं नहीं बेटा, आप जो है आप शॉपिंग करने चाहो और तुम भी जो सामान मंगाना है मंगाओ। तुम दोनों मनाली जाओगी और जाओगी। उस लीचर से वो तुम्हारे ससुर से बात मैं कर लेता हूँ। कोई बात नहीं जाना था। अरे मामा कह रहे हैं तो मना लेंगे उन्हें। अरे आपको क्या मतलब, अब नहीं जाना तो नहीं जाना, मना कर दिया उन्होंने। आप ऐसा करो, आप विदेश चले जाओ, बाहर चले जाओ यहाँ से। बाहर जाऊं मतलब? अरे तुम घर से बाहर जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा घूंसा मारूंगा कि नींद खुल जाएगी तुम्हारी। तू? हम मेरा मतलब तुम यहाँ कैसे? पापा कहो, वो मेरा मतलब है आप कहो। चुप रह। एक बात बताइए, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? शर्म? कहीं ऐसा मन नहीं करता कि कहीं चुल्लू भर किसी के पेशाब तो नहीं कह सकता, किसी कटोरी में एक चुल्लू भर पानी भरूं और उसमें डुबकी लगा के मैं अपनी जान ले लूं? ऐसा नहीं लगता कि पंखे पर एक रस्सी टांगूं और एक फांसी लगाकर मर जाऊं, या किसी पहाड़ी पर से कूदकर किसी खाई में जाकर अपनी जान दे दूं? नहीं तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी आंखों में सूअर का बाल है? ये जितनी भर भी चीजें आपने मुझे बताई हैं और गिनाई हैं, इन सारी चीजों को आप कर लेंगे ना तो इस सारी दुनिया का पाप नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा पाप तो आप इस दुनिया पर हैं। तुम हो पापी। एक बात डूब नहीं मरते अंजनियों के जल में। एक बात बताइए, किसके जल में? जल का नाम बताइए, आपने दोबारा बताइए, प्लीज रिपीट दैट प्लीज। अंजनियों के जल में। अंजनी? अतड़ियों का जल तो सुना है, लेकिन ये अंजनियों का जल क्या आगे? क्या भगवान हनुमान जी की माता अंजनी को बुलाकर उनसे जल भरवाकर उसमें मुझे डुबा कर मारना चाहते हैं आप? चुप रहो। वो इस कलयुग में नहीं मिलेंगे आप जैसे पापी को। पहला एक प्लस पॉइंट मेरा भी सुनिए, आप बच्चों को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मनाली? नहीं, हमारे घर में ठंडी ठंडी नाली। जाएंगे मनाली तो खाएंगे फिश काफी याली। हाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये बताइए, आपकी जाने की उम्र है या उनके जाने की? एक बात बताइए, आपकी ठंड में हड्डियां अकड़ जाएंगी और जहां हड्डी नहीं है वो जगह भी अकड़ जाएगी, लेकिन बच्चों का तो नया मौसम है, नया जवानी का जोश है, और जवानी का जोश होगा तो आपके कंधे पर पप्पू होगा और दूसरे पर लड्डू होगा। सुनिए, जवानी का जोश घर में दिखाना पड़ता है, ना कि बाहर। घर के बंद दरवाजों में आवाजें गूंजती हैं, बाहर जाने दीजिए, पहाड़ियों में आवाज गूंजने दीजिए। अगर पहाड़ियों में अगर आवाज गूंजेगी आप दादा बन जाएंगे और मैं नहीं ना कतई नहीं चाहता मैं ये कि तुम दादा और जो भी कुछ बनो। नहीं, मेरा मतलब मैं बनूं या तुम बनो, कोई कुछ नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि मैं इन दोनों को इस घर से नहीं। अच्छा, एक बात बड़ा। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं आपके लिए कि मेरा बेटा निकट्टू है, एक नंबर का नल्ला है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे कहीं जाने की अनुमति नहीं। कभी खड़ा होते हुए आपके सामने कैसे खड़ा हो जाता है? मेरे सामने तो आपके सामने बात एक भी करता है, हाँ, आपसे जवाब भी देता है, जवाब भी लेता है। तो वहां क्यों नहीं खड़ा हो पाएगा? वहां नहीं लेगा और ना जवाब देगा ना खड़ा होगा वहां पे। अरे खड़ा होगा। देखिए, आप अपने बच्चे को अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो कैसे अपने पैरों पर चलेगा? उंगली होती है। अरे पिताजी, मामा जी ठीक तो कह रहे हैं। जाने दीजिए ना मुझे। मना चुप रहे। वो जाए, खामोश।
खामोश, आप शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, वो जाएगा। पिताजी आप ये नहीं चाहते कि मेरा घर बसे? हाँ, घर बसे? किलकारियां अरे घर तो बस चुका। किलकारियां कब पूजेंगी? किलकारियां घर में ही गूंजेंगी। आपसे दादू दादू कैसे कहेंगे लोग? आप किस पर दशहरा का मेला दिखाएंगे? हाँ पिताजी आप नहीं चाहते कि मैं बाप बनूं? आप नहीं चाहते कि मैं बाप बनूं? जी। अरे मैं तो चाहता हूं कि तू बाप बन, लेकिन घर में बन बाप। बकवास मत कीजिए, वो जाएगा जाएगा और जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। और आप दशहरे के मेले की बातें कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा। बल्कि इसकी 3 दिन बाद फ्लाइट है। मैं इसके सारे पासपोर्ट वगैरह सब इंतजाम करके बैठा हूं कि 3 दिन बाद विदेश चला जाएगा यहाँ से। नहीं पिताजी मैं जाएगा? नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्या वेरी ट्रुथ, जब ये से सच्चाई है। क्या जब से तुम आए हो ना मामा, मेरा बच्चा मुझसे आंख से आंख मिला के, छाती से छाती मिला के और जुबान से जुबान मिला के बात करता है। ये सब कुछ मिलाएगा, जब इसका मन करेगा ये वो चीज मिलाएगा, और ये जहां इसको मिलानी चाहिए वहां भी मिलाएगा। शट अप! तुमने बोला शटाप, हमने बोला खटाप, इससे कोई मतलब नहीं है। इस बच्चे को जाने दो। अरे छोड़ो मामा जी, कहाँ इस आदमी को मुंह लगते हो? मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी बीवी को छोड़कर। विदेश भी मत जाना। विदेश भी नहीं जाऊंगा। ओके डन। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इट्स द ट्रुथ बेबी। बाय। बीबी के बच्चे, और जाएगा कैसे नहीं तू? तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल के ले जाऊंगा, तीसरे दिन और बैठाल के तुझे विदेश भेजूंगा। ये वादा है मेरा। तुम्हारी लड़की भानु, भानु, पिताजी आप मुझसे बात मत किया कीजिए। भानु मैं जानता हूं कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। और देख, डांटा मैंने क्या, तू भी हमारी इज्जत करना भूल गया था। इज्जत क्या पिताजी, आप बात ही ऐसी करते हैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आप सही मुझे कहा। अभी भी बच्चा समझते हैं। सही कह रहा है तू कि तू बच्चा नहीं रहा। मैं तुझसे एक बात कहने आया हूं। जी पिताजी। देख, मैं जानता हूं कि तुझे किसी ने पढ़ाया सिखाया है, इसलिए तू आज जो है मुझसे थोड़ी टोन से में बात कर गया। पिताजी मुझे कौन सिखाएगा? आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। मैं अब बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं। पर मैं देख तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तुझ में इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस बात को मैं जानता हूँ क्या गलत हो रहा है इस घर में, और आगे जाके भी अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इस घर का क्या होगा, ये भी मैं जानता हूँ। वो समझ तुझ में नहीं है बेटा। तो फिर मैं क्या करूं पिताजी? ये मामा जो है ना इस घर में, इसको निकालना पड़ेगा पहले। लेकिन क्यों पिताजी? मैं बताता हूँ तुझे। जब इस घर से ये मामा निकल जाएगा तो इस घर की जितनी भी टेंशन है सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन इस घर में ये मामा है और यही लड़ाई झगड़े करा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बेटा लगता नहीं, दिखता भी है मुझे। बेटा ये तजुर्बा बोलता है मेरा। और देख, मामा तो अपना घर बार उजाड़ उजूड़ के यहाँ इधर आ गया हमारे घर में, हमारे घर को उजाड़ने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई इस घर में आकर के हमारे इस घर को उजाड़े। लगता है पिताजी आप ठीक कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ बेटा। और देख, जैसे ही मामा इस घर से चला जाएगा, मैं उसके बाद तुझे और तेरी पत्नी को साथ में घूमने के लिए भेजूंगा। लेकिन मामा घर से जाएगा कैसे? उसका प्लान हम करेंगे ना। हम एक दूसरे में लड़ाई की वो करेंगे। हमें ऐसा नाटक करना है बेटा कि उस मामा को ये लगे कि हम सचमुच लड़ रहे हैं। से शुरू करें? अभी से। जी पिताजी। निकल जाए यहाँ से, इस घर से कोई जरूरत नहीं है मुझे। समझ में आया? क्यों निकल जाऊं मैं यहाँ से? घर मेरा है और जैसा मैं चाहूंगा वैसा करवाऊंगा। अरे क्या हो गया? क्या क्यों लड़ रहे हो आपस में आप? अरे तुम चुप रहो, ये हम दोनों बाप बेटे का मैटर है। हाँ हाँ, बाप बेटा का मैटर है। ये बाप की छाती पे पैर रख के चढ़ के बोल रहा है आज। हाँ तो मैं यही तो बोलना चाह रहे, आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे ये बोल रहे हैं मामा जी को घर से बाहर निकालो। निकालना पड़ेगा उसे। मामा जी को बाहर निकालना पड़ेगा बाहर? क्यों क्यों निकाल रहे हो और क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या बात हो गई? ऐसा क्या कर दिया? अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। मेरी वजह से? तुम अपने मामा को लेकर यहाँ क्यों आई? मैं क्यों मामा को लेके आई थी यहाँ पे?
अरे मामा आए क्योंकि वो बाढ़ में मामा जी का घर बह गया, मामा जी का फोन बह गया, मामी बह गई तो वो आ गई, सब कुछ बह गया। अरे तो मामा खुद भेजा था ना, यहाँ क्यों आया? ये भी मामा बह ही नहीं। देखो, या तो इस घर में हम दोनों रहेंगे या फिर मामा रहेगा। मामा ये तुम देखो। कैसा लगा पिताजी? शाबाश शाबाश। मामा जी, मामा। सैड मोमेंट। हाँ क्या हुआ भांजी? मामा जी, आप चाहते हो ना मैं खुश रहूं? मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आप चाहते हो कि मैं एकदम मेरी फैमिली हैप्पी हैप्पी रहे? हैप्पी हैप्पी रहे। चाहते हो ना मैं खुश रहूं तो आप यहाँ से चले जाओ ना। नहीं मैं यहाँ से जाकर कहाँ जाऊंगा? मेरा घर तो बह गया बाढ़ में, साथ में क्या कहते तेरी मामी बह गई, साथ में मेरा फोन बह गया। आज अब मेरे पास कुछ है भी नहीं। मामा जी, इसका मतलब आप नहीं चाहते मैं खुश रहूं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा। अब वैसे बेटा तू परेशान मत हो। अगर तुझे लगता है कि मेरे जाने से अगर तू खुश रहेगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बता आखिर बात क्या है? अरे मामा जी, आपकी वजह से बाप बेटों में लड़ाई हो रही है। वो बेटा जो आज तक अपने बाप पे उंगली क्या कुछ एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला, वो बेटा आज अकड़ के बोल रहा है। और पिताजी तो आप आज तक लड़े भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। उस बेटे को नाजों से जो पाला उस पे अकड़ के आ रहे, ऐसे ऐसे बातें कर रहे, ऐसे ऐसे बोल रहे। मामा जी, आपकी वजह से सारे कुछ लड़ाई हो रही है। बोल रहे या तो मामा रहेगा या हम दोनों। ओह माय गॉड, या तो मामा रहेगा या हम दोनों। हाँ तो आप दोनों रहिए, मामा तो चला जाएगा। मामा जी आप सच में चले जाओगे? पर मामा बुरा मत मानना, ये मेरा घर का मामला है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार लड़की जब घर से विदा होके आती है अपने ससुराल से, डोली में हाँ जाती है अर्थी में। हाँ दैट्स द ट्रुथ। तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ से जाने से और तुम्हारे घर की स्थिति ठीक होती है तो मामा चला जाएगा। ठीक है मामा जी। ओके, टेक केयर हिमसेल्फ। मेरा बैग कहाँ है? बैग तो बाहर वाले रूम में पहले ही फेंक दिया। नहीं फेंका नहीं है, वो आप पी के लेके ही नहीं आए थे, और लेके आए थे पता नहीं कहाँ कर दिया आपने। तो मेरे साथ चलो। हाँ, कुछ तुम्हें क्या कहते हैं, विदाई भी तो देनी होगी। हाँ। उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया था माँ दहलीज, उसको भी पार करा हुई। तुम्हारे दामाद। ठीक है, हम चलते हैं। जी मामा जी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, हमारे जाने से आपके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए। इसको क्या हुआ? ओवर एक्टिंग करती है। इधर आइए जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं जा रहा हूँ, आपकी खुशी इसमें है तो इसमें मैं अपनी भी खुशी मान रहा हूँ, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना, दामाद जी सीधा उतना बनना चाहिए जितना होते हैं। अगर आप रॉड बन गए तो सिर्फ घर में उजाला ला सकेंगे, बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे। और जलेबी बन गए तो सिर्फ पेट में जा पाएंगे, मिठास नहीं फैला पाएंगे, है ना? बाकी आप समझदार हैं, इस घर को संभालना आपके ऊपर है। ठीक? मामा जी मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। हाँ, मजबूरी का नाम मत दीजिए, ये तो आपका खुद के चलन थे। आप दोनों बाप बेटे लड़ रहे थे और मुझे जाने के लिए मजबूर किया, और मैं जा भी रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? होंगे अपने कमरे में। मिलता हुआ जरूर जाऊंगा, कम से कम 2 लफ्जों में उनसे बात तो कर लूं। मेरे महबूब कयामत होगी। आपने मुझे साड़ी पहनकर नहीं दिखाई, बस इसी बात का मलाल रहेगा मुझे। चुप रहिए। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हैं? हाँ, बाढ़ में घर तो बह गया, लेकिन तीर्थ धाम तो बचे हैं। कहीं ना कहीं वृंदावन के घाट पर कहीं बैठकर भीख मांग कर रोटी तो खा ही लूंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आए हुए मेहमान को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। मेरी तरफ एक बार चेहरा करके दोबारा इस बात को रिपीट कीजिए प्लीज। मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आए हुए मेहमान को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेहमान तो सिर्फ 2-4 दिनों के लिए होते हैं, आप तो पूरे 1 महीने रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, एक बात मेरे दिल में आ रही है कुछ। वो बताइए। बात यह है कि मेहमान का ज्यादा दिन रुकना उसकी इज्जत पर बात आना होता है, क्योंकि जिसको इज्जत करानी होती है वो ज्यादा दिन रुकते नहीं
और जिसको अपनी इज्जत का ख्याल भी नहीं होता, वेरी गुड, वो सालों साल वहीं अपने कूले टिकाए रहते हैं। फिर हमें कूले नहीं टिकाने, हमें वैसे भी पाइल्स की प्रॉब्लम है और हम चलते हैं। बाय, हैव ए स्वीट ड्रीम। चलते हैं, बाय। आइए मैं बाहर तक छोड़ दूं आपको। नो, हम चले जाएंगे और मिलते रहिएगा। खैर हम पे कोई बच्चा नहीं, अब शादी तो हम किसी की कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बीवी बह गई, लेकिन हाँ मोहल्ले के अगर किसी की शादी होगी तो आपको जरूर बुलाएंगे हम। जरूर बाय। मैं आऊंगा। चला गया, वाह, अब मैं अपना घोड़ा अच्छे से दौड़ा सकूंगा। अरे गुंजन, तुम रो क्यों रही हो? हट जाओ, मेरे से कोई बात मत करो। क्यों, क्या हुआ? मामा जी। बहू क्यों रो रही है, क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लगा, मामा जी चले गए। देख बेटा, मैं हाँ, आप दोनों क्यों वापस आ गए? देख बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो किया है हमने, ये घर की शांति के लिए करना पड़ता है। क्या क्या है आपने और क्या करना पड़ता है? ये करना, देखिए अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उसका ज्यादा दिन ठहरना किसी के घर पर ठीक नहीं रहता। तो पिताजी, रिश्तेदार कहाँ? मामा जी की तो मामी बह गई, फोन भी बह गया, घर भी बह गया, पेड़ भी बह गए, गांव भी बह गया, सब कुछ बह गया। तो मामा जी यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? अरे कहीं भी आएंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ना कि मंदिर, गुरुद्वारे, न जाने क्या क्या ऐसी चीजें बनी हुई हैं जिसमें जाकर के इंसान विश्राम कर सकता है। आप दोनों की लड़ाई में पिस गए। अरे हमने लड़ाई थोड़ी की थी, हम तो ड्रामा कर रहे थे, मजाक को भगाने के लिए। अच्छा, आप दोनों लड़ाई नहीं कर रहे थे जी, मजाक कर रहे थे। ये मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ही कौन सा यहाँ से गया हूँ। मामा जी। हाँ, ये बढ़िया, आप दोनों ने मजाक किया। अच्छा, आप तीनों ने मजाक किया था मेरे साथ? हाँ जी। ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया? सेब में कपड़े लगाओ, ये हो गया। उस बैग में से निकाल के, मेरी भांजी अकेली थोड़ी लगाएगी। क्या हुआ, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे आपने अपना चीजा देख लिया हो। चुप रहिए, मुस्कुरा नहीं रहा हूं मैं। तो इसका मतलब तुम इस घर से अब कभी नहीं जाओगे? नहीं, दैट्स अ ट्रुथ। ये हम तो उस दिन जाएंगे जिस दिन आप अर्थी पे सज जाएंगे। उस दिन राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अब फुकवा के भी जाना मुझे, और मैं तुम्हें फूकूंगा। और मदिरा मैं चढ़ाऊंगा, कपार फोड़ के। छुप रहिए, जुबान बंद कर लीजिए अपनी। बस एक बात बताइए, रक्का शाह का इंतजाम हो जाएगा? रक्का शाह? यहाँ कोई रक्का शाह बक्का शाह नहीं आती। मच्छर था सच में। और तुमने उसको मार दिया, तुम्हें जरूर सजा होगी। मैंने तो पता नहीं क्या क्या मारा है, आप देख लेंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे। मच्छर मारने के अलावा कुछ और भी मारने का काम करते हैं? सब कुछ मार लेता हूँ। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो आपको एक काम करना होगा। क्या काम, कैसा काम? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलूं या धीरे धीरे? जल्दी बोलिए। जल्दी 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 बोलिए। तो ये है कि आप इन बच्चों को क्या कहते हैं, शिमला भेज दीजिए और हम दोनों तीर्थ धाम चलते हैं। नहीं समझ में आया? हम दोनों यहाँ से तीर्थ की ओर चलते हैं यात्रा करने। पहले मथुरा घूमेंगे, वृंदावन घूमेंगे, बरसाना घूमेंगे, रमन रेती घूमेंगे और साथ में गोवर्धन के परिक्रमा में होते हुए चूतर टेका पे बैठते हुए सीधे केदारनाथ, गंगोत्री। चूतर टेका पे भी बैठना होगा? वहाँ आसन जरूरी है। और इन बच्चों को भेजिए शिमला, मनाली, कश्मीर। बोलिए, इस बात पे एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं पे अपनी कुंठी जमाए बैठा हूँ नाक की तरह। तुम ऐसा करो, बोलो। देखो मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। मैं जानता हूँ कि आप किसी बात को लेकर के मुझसे ये बात कह रहे हैं। आप पहले चले जाइए और मुझे जाकर के मथुरा के पास जो चूतर टेका है वहां मिल जाइए। मथुरा के पास नहीं, 25 किलोमीटर दूर है। जितनी भी दूर है जी, तो आप वहां चूतर टेका पे मिल जाएं और फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास बाद में। मुझे आपने समझा क्या है? छोटी बच्ची हो क्या? मैं नहीं हूं छोटा बच्चा। आपको अगर मेरे साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब तुम मुझे साथ लेकर के जाओगे, अपने साथ लेके मरोगे? हाँ, यमुना जी में। अब रुकिए, इधर आइए पहले। मैं ये चाहता हूँ कि आप और मैं और आप दोनों निकल लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल, वेरी गुड। ये बताओ
कि कितने पैसे लोगे जाने के। मैं तुम्हारे पैसों का रिश्वत? इंतजाम कर रहा हूँ। रिश्वत? मुझे रिश्वत पसंद है। मैं जानता था। अब आई ना काम की बात। हाँ। तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कितना रुपया? कम से कम मान लीजिए, कम से कम 40 से 50 हजार। औकात तो है नहीं आपकी इतनी। तो फिर तुम्हारा मन है? सुनिए, 40 से 50 हजार के बीच में। 50,000 के बीच में 30,000 में काम हो जाएगा, लेकिन फिर रूम डीलक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन आप दे दीजिए। अगर आप 40,000 रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ और 50,000 भी दे दूंगा मैं, क्या तुम बाद में फिर आओगे तो नहीं? कभी कहीं जिंदगी में नो नेवर। ठीक है, तुम जाओ, अभी बैठो, आराम करो, मैं तुम्हारे 50,000 गिन के लेकर के आता हूँ। यू आर वेरी स्वीट बुड्ढा। थैंक यू फॉर दिस मनी। तुमने मुझे पैसे दे दिए, मैं चाहता हूँ। अब तुम्हें पैसे मिल गए, अब इस घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी को खबर दिए इस घर से चले जाओ। ओके बाय। ये क्या कर रहे हो? गले मिल रहा हूँ। ठीक है, मिलते रहिएगा। चलता हूँ, बाय, टेक केयर। मुझे लगता है इसमें नवाबी शौक हैं, और ये गला मिला है या गले पड़ा, खैर छूटा। अरे छोड़ो, मामा जी ने तो बहुत ज्यादा प्लान किया है कुछ एक। अच्छा, और हाँ प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। हाँ क्या प्लान था मामा जी? बताओ मामा जी। तुम्हारे बाप से पैसे निकलवाए मैंने, अच्छा। पूरे 50,000, और साथ में तुम्हारी शॉपिंग का सारा सामान इसमें है। और बेटी, इसमें होटल्स की बुकिंग्स की टिकट्स से लेकर और आपके प्लेन्स की टिकट्स सब इसी में अरेंज कर दिया है मैंने। बस अब यहाँ से जाओ और आराम से दोनों प्यार। थैंक यू मामा जी। धन्यवाद मामा जी। ऐसे मामा होने चाहिए, मैंने बोला था ना। अब तुम्हारे बाप का ख्याल बदले उससे पहले यहाँ से बिना बताए निकल लो। चलो ठीक है जी। बाय यहाँ मामा मैं जी। संभालूंगा। बाय। जल्दी निकल जाना। वाह वाह वाह, आज तो मजा आएगा। उस कमीज से छुटकारा मिल गया, घर से चला गया, आफत टली। बुलाता हूँ, बहू बहू, जरा एक गिलास पानी लेके आना। बहू 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 बहू। बाहो नहीं, मामा जी। दिस इज द ट्रुथ, मैं यही हूँ। तुमसे मैंने कहा था कि तुम्हें जो कीमत चाहिए अपनी ले लो, ले ली। फिर तुम गए क्यों नहीं? मेरी मर्जी। मर्जी क्या होती है भाई? देखा नहीं क्या होती है मर्जी? इतने दिन से क्या देख रहे हो? 50,000 एट लिए फिर भी नहीं गया। इससे ज्यादा क्यों मर्जी हो सकती है मेरी? मर्जी? वैसे एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। Shut up! बिकॉज मेरी बात सुनिए। देखिए, आप पे बुढ़ापा आया, आपने अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत किया ना, किया मैंने। जिसकी पूर्ति से ये पुत्र आपको उत्पन्न हुआ। पुत्र? इसी वजह से मेरी भांजी और आपका बेटे का हनीमून पे जाना जरूरी था। वो बच्चे यहाँ घुट रहे थे, आपसे कह नहीं पा रहे थे। और देखिए, एक ना एक दिन आपको भी मरना है और मुझे भी। अर्थी पे सच के तो सबको जाना है, तो कुछ अच्छा करके जाइए ना, है कि नहीं? इसीलिए मैंने उन दोनों बच्चों को यहाँ से विदा कर दिया हनीमून ट्रिप पर। देखिए, मेरी बात सुनिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। होते हैं ना। आपका बेटा आपकी शर्म करता रहा ये सोचकर कि पिताजी कभी कुछ मेरे बारे में सोचेंगे, लेकिन आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। वक्त निकलता रहा, 3 साल उनकी शादी को हो गए, कभी आपने उनको हंसते हुए, बैठे हुए, बात करते हुए सुना। सिर्फ आपके कामों में गिरे रहे। आपके बेटे से आपने कह दिया कि तुझे अभी आधी रात पर मार्केट जाना है, तो उसने दोबारा लौटकर आपको जवाब नहीं दिया। आपने अपनी बहू से कहा कि बेटी मेरे पैरों में दर्द है, जरा इन्हें दबा दे, तो कभी उसने ना करने की कोशिश की। तो कुछ फर्ज आपका भी बनता है, और आपकी तरफ से ही वो फर्ज मैंने पूरा किया है। जो आपसे मैंने पैसे लिए थे, वो मैंने आपके बच्चों को देकर कुछ वक्त के लिए उन्हें शांति प्रदान की है। और शायद जी, यानी कि जो 50,000 रुपये मुझसे तुमने लिए थे, उन 50,000 रुपयों को तुमने मेरी बहू और बेटों को देकर के
कश्मीर भेज दिया। आप 50,000 की बात कर रहे हैं। 1 लाख का अरेंजमेंट मैंने खुद किया है उन बच्चों के लिए, पूरी ट्रिप का खर्चा। मैंने तो सिर्फ उनको ये आश्वासन दिया है कि बच्चों बस खुश रहो, तुमसे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे हमने किसके लिए ये सब दौलत कमाई है भाई? एक दिन हमको मरना है और इस दौलत को हम अपने सीने पर रखकर ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। और मेरे यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई, मेरी पत्नी कहीं नहीं बही, बल्कि उसने तो मुझे खुद समझाया कि आप जाइए और जाके उस घर को सुधार कराइए। इसीलिए मैं यहाँ आया। और देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आपको बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरी बच्ची पर ही गंदी निगाह डालने की कोशिश की। क्या आपको ये लगता है कि मैं ये सब बातें नहीं जानता? जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि आप अपनी आंखों में खुद शर्मिंदा ना हो। अगर आपका मन हो तो तीर्थ धाम की यात्रा पर चलें, शायद मन को शांति मिलेगी उस भ्रमण से। जी। तो ठीक है, फिर किस बात की दिक्कत? कपड़े तैयार कीजिए और फटाफट से। अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। पर जिस गंदी चीज़ में मैं फंसा हुआ था और जो भी गलत काम मैं करने के लिए जा रहा था, वो भी अपने ही बच्चों के साथ, मेरी जो नीयत बिगड़ गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, आज कोई बात तुमने नहीं, मुझे सही राह पर ला दिया। कोई बात नहीं। अगर चलता हुआ मुसाफिर अगर रास्ता भटक जाए तो उसको रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है, और वही कर्तव्य मैंने पूरा किया है। चलिए, आप कपड़े तैयार कीजिए और फटाफट से आज ही हम केदारनाथ चलते हैं। बिल्कुल। मुझे भी कपड़े तैयार करने हैं, कहें तो आप डाल लो। नहीं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ठीक है, ठीक है। अरे रुकिए।